आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, बात करने वाले हैं एनसीएफ 2005 में इंक्लूसिव एजुकेशन या समावेशी शिक्षा को लेकर क्या-क्या सजेशन दिए गए हैं, क्या-क्या बातें की गई हैं। तो ये सारी की सारी जानकारी, इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम एनसीएफ 2005 की अगर बात करें तो इट वॉज पब्लिश इन इंडिया बाय एनसीईआरटी इन 2005 कि इसको 2005 में एनसीईआरटी द्वारा पब्लिश किया गया। एनसीएफ 2005 एनकरेजेस होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कि ये बच्चों की ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात करता है, उसको प्रोत्साहित करता है। इसका निर्माण मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में किया गया। आज के टाइम में हम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या शिक्षा मंत्रालय कहते हैं, लेकिन एनईपी 2020 से पहले इसको क्या कहा जाता था? एमएचआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की पहल पर जो प्रोफेसर यशपाल थे, उनकी अध्यक्षता में एनसीएफ 2005 का निर्माण किया गया। This curriculum serves as a guideline for the curriculum, textbook and teaching practices for the school in India। कि अगर हम इस एनसीएफ की बात करें, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की बात करें, तो इसमें क्या है? इसमें गाइडलाइंस है। किस तरह की गाइडलाइंस? कि स्कूल लेवल का जो करिकुलम है किस तरह का होना चाहिए। चाहे हम प्राइमरी की बात करें, प्राइमरी लेवल पे क्या-क्या बच्चों को कौन-कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाएँ, कैसे पढ़ाए जाएँ, किन मेथड्स का यूज़ किया जाए। सेकेंडरी लेवल पे, सीनियर सेकेंडरी लेवल पे बच्चों को कौन-कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाने चाहिए, किस तरह से पढ़ाए जाने चाहिए, टीचर्स के लिए क्या गाइडलाइंस हैं। तो ये सारी की सारी जो बातें हैं एनसीएफ 2005 में कही गई हैं। एनसीएफ 2005 का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई सभी भाषाओं में किया गया। तो जैसा हम सबको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भारत की जो 22 लैंग्वेजेस हैं, 22 भाषाएं हैं, उनको स्थान दिया गया। तो इसका जो ट्रांसलेशन है, जो 22 लैंग्वेजेस, सभी लैंग्वेज में इसका ट्रांसलेशन किया गया। एनसीएफ 2005 डिस्कसेस ईच स्टेज ऑफ स्कूल एजुकेशन कि इसमें स्कूल एजुकेशन का जो हर स्टेज है, हर स्टेज मतलब प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, तो सभी स्टेजेस पर चर्चा की गई है कि किस स्टेज पर कौन-कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, उनको कैसे पढ़ाना है। तो इस पर जो एक विस्तृत चर्चा है एनसीएफ 2005 में की गई है। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एनसीएफ 2005 में समावेशी शिक्षा या इंक्लूसिव एजुकेशन को लेकर क्या-क्या सुझाव दिए गए हैं, तो हम उसकी बात करते हैं। एनसीएफ 2005 एनकरेजेस इंक्लूसिव एजुकेशन कि एनसीएफ 2005 समावेशी शिक्षा को प्रोत्साहित करता है। अब हम जानेंगे किस तरह से। टू क्रिएट एन इंक्लूसिव एनवायरनमेंट फॉर ऑल चिल्ड्रन इन द क्लास कि कक्षा में सभी बच्चों के लिए एक समावेशी माहौल तैयार करना है। मतलब क्या है? क्लास में किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना, सभी बच्चों को क्लास में एक्सेप्ट करना, सभी बच्चों का क्लास में वेलकम करना, चाहे कोई किसी भी बैकग्राउंड से आए, चाहे बच्चा फिजिकली फिट हो या अनफिट हो, लेकिन सभी बच्चों का इंक्लूजन, समावेशन क्लास में करना है और सभी बच्चों के डेवलपमेंट पर ध्यान देना है। तो एक क्लास में ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना ताकि सभी बच्चे साथ मिलकर रहें, साथ मिलकर सीखें। It advocates making the school as a place where all children can participate and learn कि यह विद्यालय को एक ऐसी जगह बनाने की वकालत करता है जहां पे सभी बच्चे भाग लें और सभी बच्चे मिलकर सीखें। नॉट एड्रेसिंग स्टूडेंट और स्टूडेंट ग्रुप विथ हैंडीकैप और डिसेबल वर्ड, इसमें कहा गया कि जो भी बच्चे हैं, जो स्पेशल बच्चे हैं, उनको हैंडीकैप, विकलांग या अपंग, इस तरह के जो शब्द हैं, इन शब्दों से उनको एड्रेस या संबोधित नहीं करना है। क्योंकि अगर ऐसा किया जाए तो इससे क्या होता है कि जो बच्चे हैं उनमें एक नेगेटिव जो मतलब आप कह सकते हो कि एक ग्लानि है, एक मतलब इस तरह की जो शब्दों से उनको दिल में चोट लगती है और उनको बहुत बुरा लगता है, दिमागी रूप से उन पर इस चीज़ का काफ़ी बुरा असर होता है। तो इसीलिए अपंग है, निर्योग्य है, इस तरह के शब्दों से इन बच्चों को संबोधित ना किया जाए, इन बच्चों को ना पुकारा जाए क्योंकि इनसे उनको बुरा लगता है। बच्चा स्ट्रेस में आ जाता है, तो इसलिए ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना उनके लिए।
टू गिव इक्वल राइट्स टू चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी एज अदर चिल्ड्रन, की जैसे और सब बच्चों को सभी अधिकार हैं वैसे इन बच्चों को भी उन बच्चों के समान इनको अधिकार देना, ताकि ये बच्चे भी समाज का मतलब ये बच्चे भी खुद को समाज का, स्कूल का, क्लासरूम का हिस्सा समझे और सबके साथ मिलकर सीखें, आगे बढ़ें, सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। विद्यार्थियों के बीच असमानता को समस्या के रूप में ना देखकर शिक्षण सहयोगी संसाधन के रूप में देखना, कि बच्चों के बीच में जो डाइवर्सिटी है, इस डाइवर्सिटी को प्रॉब्लम के रूप में ना देखा जाए, बल्कि इसको एक रिसोर्स के रूप में देखा जाए, संसाधन के रूप में देखा जाए। एक क्लास में बच्चा अलग-अलग स्टेज से आता है, अलग-अलग स्टेट से आता है, अलग-अलग राज्य से आता है। तो हर राज्य की, हर जगह का अपना एक स्पेशलिटी होता है, अलग कल्चर होता है, अलग लैंग्वेज होता है, अलग फेस्टिवल होते हैं, अलग परंपरा होती है। तो जो बच्चे क्लास में जो हमें देखते हैं, डाइवर्सिटी जो देखते हैं, इसको प्रॉब्लम के रूप में ना लिया जाए, बल्कि रिसोर्स के रूप में लिया लिया जाए, कि एक क्लास में अगर 10 स्टेट से बच्चे आ रहे हैं, तो मतलब उस क्लास में रहने वाले बच्चों को 10 स्टेट्स के बारे में पता चलेगा, तो इसको एक रिसोर्स के रूप में देखा जाए और क्लास में सभी बच्चों का वेलकम किया जाए। हम जिसको दिव्यांग कहते हैं, बच्चा जो हैंडीकैप है, तो इन बच्चों में भी एक क्वालिटी होती है, चाहे उनमें कोई स्किल हो, चाहे उनकी याददाश्त मेमोरी है बहुत शार्प हो, चाहे उनका सिक्स्थ सेंस बहुत एक्टिव हो। तो इस तरह की जो डाइवर्सिटी होती है, इसको प्रॉब्लम के रूप में ना देखकर एक रिसोर्स के रूप में देखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि बच्चा क्लास में एक दूसरे के साथ मिलकर सीखे। कक्षा में विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त शिक्षण सामग्री की व्यवस्था करना, अरेंजिंग सफिशिएंट टीचिंग मटेरियल फॉर द स्टूडेंट इन द क्लास, कि अगर इंक्लूसिव क्लास की हम बात करें तो सभी बच्चों के लिए जो टीचिंग एड्स है उसकी व्यवस्था करना, ताकि जो क्लास में जो बच्चे हैं, जो बच्चों में जो डाइवर्सिटी है, सभी बच्चों को उनकी नीड के हिसाब से, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से सिखाया जा सके। To use different teaching methods keeping in mind the needs and interest of the student in the class, कि क्लास में विद्यार्थियों की जो आवश्यकताएं हैं, जो रुचि है, उनको ध्यान में रखकर अलग अलग शिक्षण विधियों का प्रयोग कर कर बच्चों को पढ़ाया जाए। ये नहीं कि सिर्फ एक दो मेथड है कि लेक्चर मेथड, एक्सप्लेनेशन, बस इसका सिर्फ इन मेथड्स का नहीं, बल्कि और भी जो मेथड्स हैं, जो एक्टिविटी मेथड्स हैं, ठीक है, प्ले वे है, तो हर तरह के मेथड्स का यूज कर कर बच्चों को पढ़ाया जाए, सिखाया जाए। पाठचर्या में विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त अवसर हो, ताकि वे अध्ययन में सफलता पा सकें और अपनी संभावना का पूर्ण विकास कर सकें। कि अगर हम करिकुलम की बात करें तो उसमें सभी बच्चों के लिए सीखने का, करने का अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, ताकि जो बच्चे हैं वो पढ़ाई में चीज़ों को अचीव कर सकें, सफलता पा सकें और बच्चों के अंदर का जो टैलेंट है वो बाहर निकल सके। तो इस तरह का करिकुलम होना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ पढ़ाई। करिकुलम में खेल को भी जगह दी जाए, अलग-अलग एक्टिविटीज़ को भी जगह दी जाए। तो इस तरह से करिकुलम में जितनी अपॉर्चुनिटी होगी बच्चों के लिए, तो उसी हिसाब से बच्चा आगे बढ़ेगा और अपने जो टैलेंट है उसको निखार सकेगा। To plan the teaching learning process in the classroom in such a way that it can fulfill the diverse need of the student, कि कक्षा में अध्ययन अध्यापन की जो प्रक्रिया है इस प्रकार से नियोजित की जाए, संपादित की जाए कि विद्यार्थियों की जो विविध आवश्यकताएं हैं उसको पूरा कर सके। मतलब विविध आवश्यकताएं, कोई बच्चा खेलने में अच्छा है, कोई बच्चा डांस में अच्छा है, कोई म्यूजिक में अच्छा है, कोई बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, कोई सोशल साइंस में अच्छा है, कोई मैथ्स में अच्छा है, किसी की मेमोरी बहुत अच्छी है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है। तो इस तरह की जो बच्चों की जो अलग-अलग जो नीड्स हैं, जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरा कर सके और बच्चे अपने-अपने क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। शिक्षकों को ऐसी सकारात्मक कार्यनीति क्लास में अपनानी चाहिए, ताकि असमर्थ समझे जाने वाले जो विद्यार्थी हैं, ठीक है, उनके सहित क्लास में सभी को एक अच्छी शिक्षा मिल सके। तो क्लास में जितनी डाइवर्सिटी हो, तो टीचर उसको प्रॉब्लम के रूप में ना देखे, उसको एक रिसोर्स के रूप में देखे और क्लास में सभी बच्चों का को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी दे, सभी बच्चों के साथ एक समान व्यवहार करे और सभी बच्चों के साथ मेहनत से काम करे, ताकि क्लास में अगर कोई डिसेबल बच्चा भी है तो वो भी क्लास में खुद को अलग-थलग ना समझे। तो टीचर एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए और उसी पॉजिटिव एटीट्यूड से क्लास में सबको अवसर दे, सबको अपॉर्चुनिटी दे, सबको सिखाए, सबको आगे बढ़ाने की कोशिश करे। टेकिंग हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आउटसाइड द स्कूल फॉर इंक्लूजन ऑफ ऑल इन एजुकेशन,
कि शिक्षा में सभी के समावेशन है, तो विद्यालय के बाहर की जो संस्थाएं उनकी मदद लेना, जैसे अलग अलग जो एनजीओस हैं जो इस दिशा में काम कर रहे हैं, तो स्कूल है उन एनजीओस के जो मेंबर्स हैं उनकी भी हेल्प इस दिशा में ले सकता है। मान लो कोई एनजीओ है वो स्पेशल एजुकेशन में काम कर रहा है, तो स्कूल उन एनजीओस की भी हेल्प ले सकता है कि हम अपने स्कूल में जो पढ़ने वाले हमारे जो स्पेशल बच्चे हैं उनको हम किस तरह से बेहतर तरीके से पढ़ा सकते हैं। तो इस संबंध में जो इस दिशा में कार्य करने वाले जो एनजीओ हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है, स्कूल जो है, उनसे भी हेल्प ले सकते हैं ताकि इन बच्चों के लिए बेहतर तरीके से काम किया जा सके। तो जो भी स्कूल के बाहर के जो ऑर्गेनाइजेशन है उनसे भी हेल्प ली जा सकती है। तो ये सारे जो सजेशन थे एनसीएफ 2005 में दिए गए। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।